फ्रेंड्स, आज की डेट में मोस्टली हमारे सारे काम और बच्चों की पढ़ाई कंप्यूटर पर होती है। जी हाँ, चाहे वो कोई काम हो या फिर एंटरटेनमेंट, हमारी आंखें दिन भर स्क्रीन पर लगी रहती हैं, जिस वजह से हमारी आंखों को बिल्कुल आराम नहीं मिलता और घंटों तक स्क्रीन देखने के कारण हमारी आंखें कमजोर होने लगती हैं और इस वजह से कॉन्टेक्ट लेंस या चश्मा लगने की प्रॉब्लम हो जाती है। डोंट वरी फ्रेंड्स, अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस या चश्मा से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे एंड तक जरूर देखिएगा। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 5 बेहतरीन ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिसे आप कम से कम 21 दिन तक भी फॉलो करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट जरूर नजर आएगा। और ये स्टेप्स सभी पर काम करते हैं, चाहे आप बच्चे हों या बड़े हों, या फिर आपको चश्मा दूर का लगा हो या फिर पास का। हमारा फर्स्ट स्टेप है आई एक्सरसाइजेस। फ्रेंड्स, जिस तरह बिना एक्सरसाइज के हमारी बॉडी में कोई भी मसल्स कमजोर होने लगते हैं, उसी तरह हमारी आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आई एक्सरसाइजेस बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि हमारी आंखों में भी मसल्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये एक्सरसाइजेस करनी कैसे हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने कॉन्टेक्ट लेंसेज या चश्मा निकाल लें और फिर अपनी आंखों को जितना हो सके ऊपर करें, यानी ऊपर की ओर देखें, और फिर आंखों को जितना हो सके नीचे करें, यानी नीचे की तरफ देखें। इस तरह आप अपनी आंखों को ऊपर नीचे 10 बार करें। फिर आप आंखों को जितना हो सके लेफ्ट और फिर इस तरह राइट ले जाएं। ऐसा आप 10 बार रिपीट करें। अब आप आंखों को डायगोनली टॉप राइट और फिर बॉटम लेफ्ट ले जाएं। इसे भी आप 10 बार रिपीट करें। इसके बाद आप अपोजिट यानी आंखों को डायगोनली टॉप लेफ्ट और फिर बॉटम राइट ले आएं। इस तरह भी आप 10 बार रिपीट करें। अब आप आंखों को 10 बार क्लॉकवाइज रोटेट करें और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें। और फ्रेंड्स, इन एक्सरसाइजेस को आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आइए अब बताते हैं लास्ट आई एक्सरसाइज जो आपको करनी है, वो है पॉइंट पोज एक्सरसाइज, जिसे आई पुशअप्स भी कहा जाता है। इसके लिए आप अपने हाथ के अंगूठे को इस तरह से अपने नाक के पास अपने दोनों आंखों के बीच में रखें और अपने अंगूठे के नाखून के ऊपरी हिस्से को पूरे फोकस से देखें और फिर धीरे धीरे अपने हाथ को स्ट्रेच करें, यानी अपने एल्बो को सीधा करते जाएं और अंगूठे को दूर ले जाते जाएं। पर इस दौरान आपका पूरा फोकस अंगूठे के टिप पर होना चाहिए। अब जैसे ही अंगूठा दूर चले जाए, यानी आपका एल्बो बिल्कुल सीधा हो जाए, तो कुछ सेकंड के लिए अपना सारा फोकस अंगूठे के पीछे ले जाएं और फिर वापस से अंगूठे के टिप पर फोकस करें। इसके बाद आप अपने दोनों हाथों के पाम्स को एक दूसरे के साथ रब करके आंखों पर रखें और आंखों को आराम दें। वैसे तो आप इन सभी आई एक्सरसाइजेस को दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, पर अगर आप इन एक्सरसाइजेस को सुबह के समय करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अब सेकेंड स्टेप है त्राटक योग। फ्रेंड्स, त्राटक का अर्थ होता है किसी भी चीज को बिना पलक झपकाए एकटक देखना। और त्राटक योग एक ऐसा योग है जो न सिर्फ हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाता है, बल्कि इससे आंखों पर पड़ने वाले जोर के कारण सिर दर्द की समस्या भी दूर होती है। इसके अलावा इस योग से हमारा मन शांत होता है। तो चलिए देखते हैं इसे करने का सही तरीका क्या है। इसके लिए सबसे पहले कॉन्टेक्ट लेंसेज या चश्मा निकाल लें और फिर एक अंधेरे कमरे में पीठ को सीधा करके बैठ जाएं और फिर एक कैंडल या दिया जलाएं। पर ध्यान रहे, ये योग करते समय उस कमरे में हवा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इसे करने में परेशानी हो सकती है। अब आप कैंडल या दिए को अपनी आंखों से 2 से 3 फुट दूर इस तरह से रखें और इसे ऐसी हाइट में रखें कि वो आपकी आंखों के लेवल में होना चाहिए, यानी ऊपर या नीचे न रखें। फिर लगभग 7 से 10 मिनट के लिए बिना पलक झपकाए अपनी आंखों से कैंडल या दिए की लौ को लगातार देखते रहें। पर शुरुआत में आप इसकी प्रैक्टिस 1 मिनट से भी कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, इस योग को करते समय अगर आंखों से पानी निकले तो निकलने दें, क्योंकि इससे आपकी आंखों की सफाई होती है। इस योग के दौरान ये भी ध्यान रखें कि अपनी आंखों को टच या रब ना करें। और त्राटक योग की प्रैक्टिस वैसे तो सुबह के समय करना सही माना जाता है, पर अगर आपको तनाव या फिर नींद न आने की समस्या रहती हो तो आप इस योग को रात को सोने से पहले करें। चलिए बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की ओर, यूज आई पैक्स।
ये बहुत ही इजी स्टेप है और आईपेक्स यूज करने के बाद आपकी आंखों की थकावट तुरंत दूर हो जाएगी। इससे आपको फ्रेश फील होने लगेगा। तो इसके लिए आप एक कुकुम्बर यानी खीरा लें और फिर खीरे को कद्दूकस कर लें। अब आप लेट जाएं, फिर इस ग्रेटेड खीरे को अपनी बंद आंखों के ऊपर इस तरह से रखें और फिर इसे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दें और अपनी आंखों को आराम दें। और फिर जैसे ही 10 से 12 मिनट हो जाएं तो इस खीरे को अपनी बंद आंखों के ऊपर से निकाल दें। फ्रेंड्स, इससे आप देखेंगे आपको बहुत ही फ्रेश और रिलैक्स फील होगा। और आप चाहें तो खीरे की जगह पर आलू, लौकी या फिर टमाटर को भी ग्रेट करके अपनी बंद आंखों के ऊपर रख सकते हैं। इस आई पैक को आप डेली सुबह या शाम के समय 10 मिनट के लिए यूज करें। इससे आपकी आंखों की पूरी थकान दूर हो जाएगी और आंखों को ठंडक मिलेगी। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट 4th स्टेप है सूर्य त्राटक। फ्रेंड्स, सूर्य त्राटक जिसे सन गेजिंग भी कहा जाता है। सूर्य त्राटक का मतलब होता है बिना पलक झपकाए यानी एक टक लगातार सूरज के दर्शन करना यानी सूरज को देखना। जी हाँ, सन गेजिंग हमारी आंखों की रोशनी तो बढ़ाता ही है, इसके साथ साथ इससे हमारा मन भी शांत होता है और इसके बहुत से चमत्कारी फायदे होते हैं। तो सूर्य त्राटक करने के लिए भी चश्मे या कॉन्टेक्ट लेंसेज को पहले निकाल लें और अब उगते हुए सूरज को बिना पलक झपकाए खुली आंखों से देखें। इसकी शुरुआत आप 1 मिनट से करें और फिर धीरे धीरे 5 मिनट तक सूर्य को खुली आंखों से एक टक देखें। फिर आप अपने दोनों हाथों के पाम्स को एक साथ रब करें और अपनी आंखों के ऊपर अपने पाम्स को रखें और रिलैक्स हो जाएं। इसे पामिंग कहा जाता है। पर दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी सन गेजिंग यानी सूर्य त्राटक तेज धूप में नहीं करना चाहिए। यानी जब सूर्य की रोशनी तेज हो तो सूर्य त्राटक न करें, नहीं तो इससे आपकी आंखों को नुकसान भी हो सकता है। आइए अब बढ़ते हैं लास्ट स्टेप यानी 5th स्टेप की ओर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी बेस्ट डाइट हेल्दी आईज के लिए। फ्रेंड्स, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए त्रिफला बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए डेली रात को सोने से पहले बच्चों को 1 टीस्पून और बड़े 1 टेबलस्पून त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लें। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। इसके अलावा बादाम आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आप देखें, बादाम का शेप भी आंखों के शेप जैसा होता है, इसलिए बादाम को हमें अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। पर अगर आप बादाम को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट 4 से 5 बादाम का छिलका निकालकर खाते हैं तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ साथ विटामिन सी और विटामिन ए से भरपूर आहार को अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करें। जी हाँ, खासकर आंवला विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है और इसकी खास बात ये है आप इसे लंबे समय तक लगभग साल भर फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। पर ध्यान रहे इसे ड्राई करके स्टोर करें। फ्रेंड्स, वैसे तो आप आंवला कच्चा खाएं तो अच्छा है, पर अगर आप चाहें तो बच्चों को आंवले का मुरब्बा, जैम या फिर आंवले की कैंडी भी दे सकते हैं। दोस्तों, किसी किसी को कच्चा आंवला सूट नहीं करता तो आप इसे डायरेक्ट न खाकर इसका जूस पिएं। इसके अलावा कैरेट यानी गाजर विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत है, इसलिए आप गाजर को सलाद के रूप में डेली खाएं या फिर आप चाहें तो गाजर का जूस निकाल कर भी पी सकते हैं। इसके साथ साथ हरे मूंग भी आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, तो इसे भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आप चाहें तो हरे मूंग के स्प्राउट भी खा सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए, इनका आप पूरी तरह से तभी फायदा उठा सकते हैं जब आप इन्हें कम से कम 21 दिन तक फॉलो करें और साथ ही साथ कुछ इन बातों का ध्यान दें। रिसर्च में यह पाया गया है कि स्क्रीन से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों की रेटिना को डैमेज करती है। इसलिए आप दिन भर में ऐसी रूटीन बनाएं कि देर रात तक स्क्रीन का यूज न करें, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो या टीवी की स्क्रीन हो या फिर मोबाइल की स्क्रीन हो। रात के 9-10 बजे के बाद स्क्रीन न देखें, अपनी आंखों को आराम दें। और दिन भर में जब आप स्क्रीन का लगातार यूज करते हैं अपने प्रोफेशन के कारण, तो कोशिश करें कि हर आधे घंटे में 20 से 25 सेकेंड तक अपनी आंखों को ब्लिंक करते रहें। इससे आंखों में थकावट कम महसूस होती है। इसके अलावा सुबह को कई लोग उठते ही मोबाइल फोन का यूज करते हैं, जिसके कारण सुबह को उठते ही उन्हें थकावट महसूस होती है और धीरे धीरे आंखें कमजोर होने लगती हैं। इसलिए सुबह को उठते ही बेड पर मोबाइल न देखें। एक और बात का ध्यान दें दोस्तों, आप मोबाइल की स्क्रीन को अपनी आंखों से दूरी बनाकर रखें, मोबाइल की स्क्रीन को ज्यादा पास न रखें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल ज्ञान वीडियोस को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। बाय फ्रेंड्स, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियोस के साथ।